Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had done with the rivers in Himachal Pradesh and in this class I'm going to discuss with you the lakes in Himachal Pradesh. आज हम झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको फिर ओवरव्यू सा देना चाहूँगी कि मैप को हम कैसे समझेंगे, कैसे लोकेट करेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, एक मैप के माध्यम से समझेंगे। ये मैप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है बट ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमने कैसे ड्रॉ किया था कि अच्छा चलिए पहले एक मिक्की माउस बनाते, तो मिक्की माउस का सिर है, ठीक है। फिर हमने इसके 2 कान ड्रॉ किए थे, फिर इसके ऊपर एक और मिक्की माउस जो है ड्रॉ किया था। फिर हमने एक ऐसे ही स्टोरी क्रिएट की थी कि इन दोनों को जो है हवा आ रही है, बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो हमने इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे पर्दा सा लगा दिया, ठीक है। इससे भी बात नहीं बनी तो एक और पर्दा लगा दिया। भाई ऊपर से भी हवा आ रही है तो चलो जी ऊपर से भी पर्दा लगा दिया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। अब आपको पता है 3 रहती है, 3 आपकी बड़ी बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज बहुत बड़ी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे, ठीक है, एक और डिस्ट्रिक्ट और एक और डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से हमने 12 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर अप कर दिया है एक मैप के माध्यम से, ठीक है। तो अगर मैं आपको नेमिंग करके बताऊं तो ये जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सिरमौर है, ठीक है। ये इधर सोलन है, ये आपका शिमला है। आपको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 3 एस आते हैं, तो जिसमें कि सिरमौर है, सोलन है, शिमला है। फिर हम याद करेंगे, याद करने का तरीका है कि के आते हैं, 3 के आते हैं। 3 के में से ये आपका किन्नौर है, ये आपका कांगड़ा सॉरी कुल्लू है, और ये आपका कांगड़ा है। इस तरह से हमने याद किया था। फिर जो सबसे बड़ी है आपको पता है एरिया वाइज सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति है। फिर आपको पता है चंबा है इधर। आपको पता है फिर इनर मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश की दैट इज़ मंडी, मंडी आपके बीच में है। अब 3 जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है उनको हमने मेंशन करना है। आपको पता है हमीरपुर सबसे छोटा है, यहाँ पर करेंगे, बिलासपुर है, देन ऊना है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि जो आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट है कैसे हम मेंशन करेंगे। तो ईजी रहेगा, बेसिकली समझने के लिए ईजी रहेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील है, ठीक है। तो आई होप ये जो मैप यहाँ पे बनाया है वो सभी को समझ आया होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो, बाकी डिटेल में भी हम समझेंगे कि इनके डिटेलिंग करेंगे, सूरजताल लेक कितनी ऊंचाई पर है, कैसे कैसे इनका नाम पड़ा, तो आगे समझेंगे। तो आपको पता है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि अभी हमने देखा कि मैप में जो हमने 3 बड़ी बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट बनाई थी बाहर से, तो ये 3 है, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो आप लाहौल स्पीति में देख सकते हो कौन कौन सी झीलें हैं, सूरजताल, चंद्रताल, दीपकताल, ठीक है। ढंकार जो है मोनेस्ट्री भी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ढंकार लेक है, यूनामसू है, नीलकंठ है, सीसू लेक है। ऑब्वियसली बात है सारे जो है घूमने जाते हैं, तो सीसू तो सबको ही पता है, एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है लाहौल स्पीति में। तो सीसू लेक भी इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो ये झीलें आपको याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं उसके बाद। आपको पता है लाहौल स्पीति के बाद हमने देखा था इधर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर में नाको लेक है, सोरांग है, और एक इम्पॉर्टेंट सी लेक है जो मुझे याद नहीं आ रही है और यहाँ भी मेंशन नहीं है, यूलाकंडा। यस, यूलाकंडा इज़ ऑल्सो अ फेमस लेक इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जहाँ पे जो कि कृष्ण जी का जो है हाईएस्ट टेम्पल यहाँ पर है। तो आप यूलाकंडा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 3 लेक्स ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट आते हैं, इधर आते हैं चंबा की तरफ, क्योंकि 3 जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के लेक्स को हम कवर कर रहे हैं। मणिमहेश है, गड़ासरू है, ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ कि गड़ासरू झील, यस गड़ासरू ही बोलते हैं इसे। लामा झील है, खजियार है, ठीक है, महाकाली है, चमेरा है, चंद्रकूप है, और चमेरा है। ये झीलें हैं आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। देन इधर हम बात करते हैं, ठीक है, कांगड़ा के ऊपर छत लगाई थी हमने, ठीक है, जैसे ये मिकी माउस बनाया था, इसके ऊपर एक और मिकी माउस बनाया था इधर, ठीक है। फिर इधर ऊपर छत लगाई थी, कांगड़ा की छत थी, है ना। तो कांगड़ा में कौन कौन सी लेक हमने याद रखनी है, पोंग लेक है, डल लेक है, करेरी लेक है। ये आपके कांगड़ा की जो है इंपॉर्टेंट लेक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मानतलाई, दशहरा, श्रिंगतुंगू, भृगु लेक, हंसा, सिरोलसर, नैनीसर, सारिताल, ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। अब बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रनहन लेक है जहाँ से पब्बर नदी निकलती है, तानी जुपर है, गढ़कुफर है, बड़ा दौनसर है, कराली लेक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। देन आते हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की तरफ। सिरमौर में रेणुका लेक है, सुकेती लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, इधर मंडी की तरफ। तो मंडी में आपका पराशर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवालसर है, कुमारवाह है, सुखसार है, कुंतवियोग है, कालासार है, पंडो है, कामरूनाग है, मच्छियाल लेक, जो कि किसी अगर हम बात करें मतलब हर बुक में किसी में ये जो मच्छियाल लेक है वो कांगड़ा जिला में दिया गया है, आकाश में। वहीं अगर आप जोगटा अकेडमी की बुक उठाओ तो उसमें आपका ये जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में मेंशन है। तो आप इसको एक बार जो है गो थ्रू कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये मच्छियाल लेक कहाँ पर है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद सागर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो इस तरह से हमने अभी ओवरव्यू सा लिया कि कौन सी झील जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। आइए डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चंबा के लेक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है गड़ासरू लेक, आपको पता है चुराहा एरिया में है, नेचुरल लेक है। तीसरा एक एरिया है जहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर ये गड़ासरू झील है। काली टेम्पल यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं खजियार की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। नेचुरल लेक है, एरिया की बात करें 1.5 किलोमीटर है। खजिया नाका टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है, डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इस जगह को या इस लेक को हम कह सकते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है खजियार को। किसने कहा सबसे पहले? विली पी ब्लेजर ने कहा। कब कहा? 7 जुलाई 1992 में। ऐसा नहीं है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक ही जगह है, एक ही जगह को कहा गया है, मीन्स खजियार को ही कहा गया है। इससे पहले भी 159th ऐसी जगह है जिसे मेंशन किया गया है, जिसे दर्जा दिया गया है मिनी स्विट्ज़रलैंड का। वैसे ही ये 160th ऐसा प्लेस है जिसे जो है स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया था। और आपको पता है किसने दिया है? पी ब्लेजर ने दिया है। और यहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में मेंशन है कि बर्न, जो कि वहाँ की कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ से ये कितनी दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस बेसिकली मेंशन है। तो ये 6194 किलोमीटर की दूरी पर मेंशन है। नेक्स्ट इज़ लामा डल लेक। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, मीन्स लॉन्ग लेक, इनर स्लोप ऑफ धौलाधार में है, नेचुरल लेक है। और ग्रुप ऑफ 7 लेक किस झील को कहा जाता है? तो ये लामा डल लेक है जो कि चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है मणि महेश लेक। तो इट इज़ 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर। ये भी एक बार क्वेश्चन आया कि ये जो मणि महेश लेक है ये कहाँ पर है? चुराहा डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है, बट चंबा के कहाँ पर है? तीसा में है, चुराहा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि भरमौर एरिया के आसपास है। ठीक है, और बुदिल धारा का उद्गम स्थान भी मणि महेश लेक है। नेक्स्ट इज चमेरा लेक, मैन मेड लेक है, फॉर्म ड्यू टू हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन रावी रिवर, दैट इज चमेरा विलेज। महाकाली लेक अगेन चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराहा के आसपास है। चंद्रकूप झील आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, एक चंद्र नहान है, एक चंद्र नहान है, एक चंद्रताल है और एक चंद्रकूप है। चंद्र नहान आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, चंद्रताल आपके लाहौल स्पीति में है। तो याद रखना चंद्रकूप ताल जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट मेक श्योर कि ये अलग अलग चीज़ें और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये झीलें हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। नेक्स्ट लेक्स इन लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति की झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सूरजताल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नोन एज लेक ऑफ सन, सन का जो है बेटा इसको कहा जाता है। एक स्टोरी भी है इसके पीछे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सुनाई थी कि किस तरह से जो है भागा रिवर यहाँ से निकलती है। तो भागा रिवर का उद्गम स्थान आपका सूरजताल लेक है, 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। और हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट लेक भी सूरजताल लेक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की बात करें तो 21वें स्थान पर हाईएस्ट है। इंडिया की बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट लेक है इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रा लेक, चंद्रताल लेक, जिसकी मैं भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। चंद्रताल लेक आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। लेक ऑफ मून इसको कहा जाता है। चंद्रा रिवर का उद्गम स्थान है। लोहित्य सरोवर हुनसांग जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने इसे लोहित्य सरोवर के नाम से पुकारा था। और ये रामसर वेटलैंड साइट भी इसे घोषित किया गया है 2005 में। तो चंद्रताल और सूरजताल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, क्योंकि यहीं से चंद्रभागा रिवर का उद्गम स्थान होता है। क्योंकि सूरजताल से भागा रिवर आ रही है, ठीक है, चंद्रताल से चंद्रा रिवर आ रही है। ये दोनों आगे तांडी नामक स्थान पर मिलती है और आगे चिनाब का निर्माण करती है। इस तरह से जो है चिनाब रिवर का निर्माण होता है। तो ये दोनों लेक्स आपको पता होना चाहिए। बारालाचा दरा जो है, बारालाचा पास जो है, उसके ऑपोजिट साइड दोनों लेक्स हैं, चंद्रताल और सूरजताल। ठीक है, नेक्स्ट इज दीपक ताल लेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज ताल का ही इसे छोटा भाई माना जाता है। तो सूरज भी आपको पता है रोशनी देता है, दीपक ऑल्सो रोशनी देता है। तो ऐसे याद रखना है, ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सूरज ताल का ब्रदर से कहा जाता है, भाई माना जाता है। यूनामसो लेक ऑल्सो इन लाहौल स्पीति। नीलकंठ लेक ये भी आपके लाहौल स्पीति में है। नैनगार घाटी में कौन सी लेक है, ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था। तो नीलकंठ याद रखना है। ढंकार लेक, ढंकार जो है एक ढंकर या ढंकार मोनेस्ट्री है, लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और ये इस तरह से भी याद रख सकते हो कि डंकार जो लेक है वो भी कहाँ है, आपके लाहौल स्पीति में है। तो इस तरह से हमने लाहौल स्पीति की लेक्स को भी कवर किया, जिसमें कि हमने चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, दीपकताल, यूनामसा, नीलकंठ, धनकर और सिसु लेक भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सिसु लेक ऑल्सो इज इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भृगु लेक है। ठीक है, मानतलाई लेक है। भृगु लेक के बारे में पढ़े तो नियर रोहतांग पास, फेमस फॉर क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है भृगु लेक इसलिए फेमस है। मानतलाई लेक, इट इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती रिवर आपकी व्यास रिवर की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है।
तो ये पार्वती रिवर कहाँ से निकलती है? मानतलाई लेक से निकलती है, जो कि आपकी कहाँ पर ये लेक है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। दियोरी लेक है सेंज में, हंसा झील है, ठीक है, ये आपके कुल्लू में है। इससे पहले हमने एक हंसा रिवर के बारे में पढ़ा था, वो आपके मंडी में पढ़ा था, आई थिंक सो पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये हंसा झील है जो कि आपके बंजार घाटी में है, कुल्लू में है। ये जो है सिरोलसर लेक है, जलोड़ी पास के आसपास ये जो है सिरोलसर लेक है। जलोड़ी से 5 किलोमीटर की का एक ट्रैक करना पड़ता है और सिरोलसर लेक आती है। यहाँ पर क्या है, ये बूढ़ी नागिन के लिए ये लेक फेमस है। ऋषि श्रृंग को ये डेडिकेटेड है। साफ रिवर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक जो एक बर्ड होती है ना, ये बर्ड इस लेक के पानी को गंदा नहीं होने देती। जैसे भी इस पर कोई जो है पत्ता गिर जाता है तो ये जो ये बर्ड है, ये आती है और इस पानी को जो है क्लीन करती है। इसका नाम आभी बर्ड होता है, आई थिंक यहाँ मेंशन भी किया है। आभी नाम की एक पक्षी होती है, सिरोलसर लेक में आती है और इसको साफ़ करती है, बेसिकली क्लीन करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। श्रिंक्योंग लेक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। दशहर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। दशहर लेक ऑल्सो इज इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अकबर की बेटी का पैरालिसिस जो है इससे ठीक हुआ था, इसके पानी से ठीक हुआ था। नैनसर है, दहनासर है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लेक्स याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। कौन कौन सी अभी हमने पढ़ी है? मानतलाई लेक है, द्योरी लेक, हंसा लेक, भृगु लेक, श्रुंगत्युंग लेक, दशहर लेक, नैनसर लेक, सिरोलसर लेक, डैनासर लेक, हंसा लेक और सरिताल, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्स इन मंडी। अब डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 लेक्स हैं, पराशर लेक और रिवालसर लेक। तो पराशर की बात करें, देखिए हमने जो है इसकी पिक्चर भी मेंशन की है। तो पराशर लेक तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पांडवों से रिलेटेड है, नेचुरल लेक है मंडी की। मून शेप को जो ये टापू है, ये आइलैंड है, मून शेप का इसको माना गया है। 28 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। और यहाँ पे जो टेंपल बना है, ये भी क्वेश्चन आया है कि किस शैली का बना है? पगोड़ा शैली का ये मंदिर बना है, ठीक है। और ये 3 स्टोरी टेंपल है, 3 स्टोरीड टेंपल है कि 3 मंजिल है बेसिकली इस शैली में बना हुआ है। इस रिवालसर लेक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। ये जो झील है, ठीक है, तैरते हुए टापू के नाम से जानी जाती है। ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहाँ पर सिर्फ एक टापू था, बट यहाँ पे बहुत सारे जो है टापू है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पद्माकन के नाम से जाना जाता है इस झील को, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, ये इनसे रिलेटेड है। तो इनके जन्मदिन पर यहाँ पर छेचू मेला भी लगता है। और ये जो झील है तीनों धर्मों से रिलेटेड है, हिंदू, सिख, बौद्ध, तीनों धर्मों के लोग इसको तीर्थ स्थान मानते हैं और इसे तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोमस ऋषि जो है, तो ये भी रिलेटेड है इनसे। लोमस ऋषि की तपोस्थली इस झील को कहा जाता है, ठीक है। और जो नाग कल्ट है, ये भी एसोसिएटेड है इस झील से। गुरु गोविंद सिंह विजिट जब इन्होंने यहाँ पे किया था, तो इनके को मेमोरेशन में, मतलब याद में, एक दरवाज़ा बिल्ड किया गया था सिख गुरु द्वारा, ठीक है। तो हिंदू, बुद्धिज़्म, सिख, ये तीनों धर्मों के लोग इसको पवित्र नदी मानते हैं। नेक्स्ट है कुंत पिहोक लेक, ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इट इज़ सिचुएटेड इन द हिल टॉप ऑफ रिवालसर टाउन मंडी। इट इज़ पंडो लेक। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो यहाँ पर क्या क्या है, ब्यास नदी का जो पानी है वो टनल के माध्यम से सतलुज के साथ मिलाया गया है। और सतलुज में कहाँ मिलता है? ये सलापड़ में। और मैन मेड लेक, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मैन मेड लेक इसको बोला गया। और ये जो टनल है 13.6 किलोमीटर लंबी ये टनल बनाई गई है। नेक्स्ट है कुमारवाहा लेक, कामरूनाग लेक। यहाँ पर एक शिकारी देवी का टेम्पल है जिस पर छत नहीं है, और ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी के चिचोट तहसील में, ठीक है। नेक्स्ट इज मच्छियाल लेक, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि जो आकाश की बुक है वहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि ये कांगड़ा में है, बट आप देख सकते हो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि एक्चुअल में कहाँ पर है, क्योंकि मैंने फॉलो किया है जोगटा अकेडमी वाली बुक को, तो उसमें मेंशन किया है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ठीक है। सो इस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की झीलों को कवर किया, जिसमें कि हमने कुमारवाहा झील, पराशर झील, रिवालसर झील, कामरूनाग झील, कुंद बिहोग झील, कालासार झील, सुखसार, ठीक है। और आप याद भी रख सकते हो कि जो जिसमें सर लगा है ना लास्ट में, रिवालसर है, ठीक है। तो सर जहाँ भी लगा है, पराशर है, कालासार है, सुखसार है। तो ये बेसिकली इसे याद रखने के लिए जिसमें भी सर लगा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की झीलें हैं। नेक्स्ट इज लेक्स इन कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो पोंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्यास रिवर के ऊपर है। रामसर साइट इसे 2002 में घोषित किया था, वेटलैंड साइट 1994 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे 1983 में घोषित किया था। इस झील को, पोंग झील को, महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ जो है 42 किलोमीटर है। भरतपुर के अलावा राजस्थान में एक जगह है, इसके अलावा जो रेड नेक ग्रेब है, ये सिर्फ इसी नदी में, इसी झील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डल लेक। तो ये कांगड़ा में है। इट इज़ इन धर्मशाला, कांगड़ा। इट इज़ नियर टू भागसूनाथ लेक। तो भागसूनाग है, भागसूनाथ है, आप कह सकते हो, भागसूनाथ ताल है, इसके आसपास ये लेक है, डल लेक। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड द्रिवेश्वर महादेव
के जो डेडिकेटेड है ये टेम्पल जो इसके आसपास है, बिल्ट बाय सेग अगस्त्य ने इसे बनाया था। और 15 दिन की जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद यहाँ पर एक मेला लगता है राधाष्टमी, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो डल लेक है ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है करेरी लेक। आपने याद रखना करियाली जो लेक है करियाली ये आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, बट करेरी लेक ये याद रखना ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्स इन शिमला। शिमला में इंपॉर्टेंट है चंद्रनाहन लेक है, जहाँ से जो है पब्बर नदी का उद्गम स्थान माना जाता है चंद्रनाहन लेक। अच्छा लिखा है पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तानीजुबर लेक है नारकंडा के पास। नेक्स्ट इज बड़ा दौनसर लेक जो कि डोडरा क्वार और सांगला के बीच लोकेटेड है। नेक्स्ट है गढ़कुफर लेक जो कि ठियोग एरिया में है, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट के ठियोग तहसील में है। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला के इन 4 झीलों को कवर किया है, चंद्रनाहन झील, तानीजुबर झील, गढ़कुफर, कराली और बड़ा दौनसर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अच्छा कराली जो लेक है डर्टी वाटर के लिए प्रसिद्ध है, गंदे पानी की झील इसे माना गया है। अन्नाडेल के जितना अन्नाडेल के सर्कमफ्रेंस है लंबाई चौड़ाई है तो उतना ही कराली लेक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज लेक्स इन किन्नौर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाको लेक जो कि हांगरंग घाटी में है, सौरंग लेक जो कि निचार घाटी में है, यूलाकंडा कृष्ण भगवान जी का हाईएस्ट टेम्पल यूलाकंडा में है। ठीक है, यहाँ पर माना जाता है कि जो टोपी है उसको अगर हम इस लेक में डालते हैं तो अगर अगर उल्टी हो जाती है तो विश पूरी नहीं होती है, बट बिना उल्टे हुए अगर ये इस झील को पार कर जाती है तो उसकी विश पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 लेक्स याद रखनी है, नाको लेक, सोरंग लेक और यूलाकंडा लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट इज बिलासपुर, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक जो है गोविंद सागर लेक है, मैन मेड लेक है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो राय बहादुर सेन गुप्ता है, इंजीनियर की बात करें तो लुइस इसके इंजीनियर है। लेंथ की बात करें तो 88 किलोमीटर है, एरिया 168 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसके ऊपर वर्ल्ड हाईएस्ट जो ग्रेविटी डैम है भाखड़ा डैम है वो इसी से बना है। ठीक है, और याद रखना नेहरू जी ने इसे न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया के नाम से भी पुकारा है। ठीक है, सो बिलासपुर की एक ही लेक हमने याद रखनी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन मेड ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, 2.5 किलोमीटर लंबी है। आकृति की बात करें तो सोई हुई स्त्री के जैसी इसकी आकृति है। रेणुका भगवान परशुराम की माता है और अपने पुत्र परशुराम के हाथों इन्हें जो है बलिदान होना पड़ा था, क्योंकि इनके पिता जो थे परशुराम जी के जमदग्नि मीन्स रेणुका के जो पति है वो जमदग्नि है, इनका बेटा जो है परशुराम है। तो इसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया था। किसका वध किया था? रेणुका जी का वध किया था, अपनी माँ का वध किया था। जमदग्नि ऋषु जामलूदेव के नाम से प्रसिद्ध है सिरमौर में। और ये जो झील है रामसर साइट भी है, 2005 में घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। सुकेती लेक है, हमें कहाँ पर है? सिरमौर में है, मार्कंडेय रिवर के आसपास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परशुराम ताल, भी कहाँ पर है? सिरमौर में। तो ये 3 झीलें हमने पढ़ी, रेणुका झील, सुकेती झील और परशुराम ताल, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।